हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोफोर्ज के बारे में जो कि यूएस में अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सारा मामला क्या है और क्या इंडियन कंपनीज यूएस में भी आईपीओ ला सकती हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो कोफोर्ज, तो आप शायद सोच रहे हो कि भाई ये नाम तो ज्यादा सुना सुना नहीं है। तो शायद आपने एनआईआईटी टेक्नोलॉजी का नाम सुना हो। पिछले साल इसका नाम बदल के कोफोर्ज कर दिया गया था। कोफोर्ज एक ग्लोबल आईटी सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है और ये अपनी इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और इनसाइट ड्रिवन टेक्नोलॉजीज यूज करके अपने क्लाइंट बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म करती हैं। और अगर कंपनी के कुछ की फैक्ट्स की बात की जाए तो इनका नेट प्रमोटर स्कोर 63 है। इनके 20,000 से ज्यादा ग्लोबल एम्प्लॉयज हैं, 30 से ज्यादा सेल्स ऑफिस हैं और 250 से ज्यादा इनके क्लाइंट्स हैं और 2,500 से ज्यादा इनके कंसल्टेंट्स ऑन शोर काम करते हैं। और अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे कि इंश्योरेंस, ट्रैवल, बैंकिंग, इन सबको सपोर्ट करते हैं। और ये सभी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इनकी मेन सर्विसेज हैं डिजिटल सर्विसेज, एआई, डेटा एंड इनसाइट्स और इस टाइप की और सर्विसेज जो आईटी से रिलेटेड, आईटी सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, वो ये प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो कोफोर्ज ने यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में, ये आप समझ सकते हैं कि वहां का सेबी है, जैसे इंडिया में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, यूएस में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन वही काम करता है। तो वहां पे इन्होंने अपने पेपर फाइल किए हैं आईपीओ के लिए और ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी कि एडीआर रूट से अपना आईपीओ लेकर आएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होते हैं तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो में बहुत ही डिटेल में इसको समझाया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, मैं उसको कार्ड्स पे भी लगा दूंगा। लेकिन अगर हम आसान भाषा में समझें तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एक सर्टिफिकेट होता है जो कि यूएस बैंक के द्वारा इशू किया जाता है और इसके बाद कोई भी फॉरेन कंपनी अमेरिका में अपने शेयर्स को बेच और खरीद सकती है। तो अगर आपने अपने शेयर्स को किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में बेचना है तो एक तरीका तो है कि आप उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराइए, जैसे कि कोफोर्ज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नेस्डैक में जाके अपने आप को लिस्ट कराए, लेकिन उसकी फीस ज्यादा होती है और उसके बहुत सारे झंझट होते हैं। तो उसका आसान तरीका होता है कि वो किसी बैंक से एक सर्टिफिकेट ले ले जिसको कि डिपॉजिटरी रिसीट बोला जाता है और इसके थ्रू ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है और वहां पे जो वहां के लोकल इन्वेस्टर होते हैं इसको खरीद बेच सकते हैं। तो ऐसा जैसे कि इंडियन कंपनीज कर पा रही हैं, ऐसे कोई भी दुनिया की कंपनीज अगर अमेरिका में अपने इन्वेस्टर से पैसा उठाना चाहती हैं तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू उठा सकती हैं। और अगर बात की जाए कि क्या दूसरे कंट्री में भी ऐसा पॉसिबल है, जी हाँ, अगर इंडियन कंपनीज जैसे मान लो कि यूके से पैसा उठाना चाहती है या किसी और सिंगापुर से पैसा उठाना चाहती है तो वो वहां पे भी डिपॉजिटरी रिसीट्स को उनके लोकल स्टॉक एक्सचेंज में इशू करा सकते हैं। उनको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोला जाता है। बहुत सारी कंपनीज हैं भारत की जो कि जिनके की एडीआर्स भी हैं और जीडीआर्स भी हैं। और सिमिलरली अगर कोई फॉरेन की कंपनी भारत के इन्वेस्टर से अपना पैसा उठाना चाहती है और यहाँ पे आईपीओ लाना चाहती है तो वो एक आईडीआर यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू भी पैसा रेस कर सकते हैं और अपने शेयर्स को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में आईडीआर की फॉर्म में लिस्ट करा सकते हैं। तो अब अगर हम वापस कोफोर्ज पे आए तो इनके जो प्रमोटर हैं वो हैं बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया लिमिटेड और ये भारत के एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड है। और अब ये माना जा रहा है कि जो ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं उसमें जो कि यूएस के लोकल इन्वेस्टर उसमें शेयर्स खरीदेंगे, तो बेचेगा कौन? तो ये प्रमोटर के द्वारा वो हिस्सा बेचा जाएगा। इट्स प्योरली ऑफर फॉर सेल है। तो बेयरिंग्स प्राइवेट इक्विटी एशिया जो है वो अपना पार्ट स्टेक बेचेगी और इसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया कराया जाएगा। अमेरिका में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेस्डैक। तो इसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया जाएगा और शेयर होल्डर जो वहां के लोकल होंगे वो नवंबर 18 से दिसंबर 2 के बीच में ये इन वे आईपीओ खुला रहेगा या एडीआर ऑफर खुला रहेगा और वहां के लोकल इन्वेस्टर इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं यानी कि अप्लाई कर सकते हैं।
तो अब अगर बात की जाए कि भाई इस आईपीओ का साइज कितना होगा, तो अभी इस बारे में पूरी डिटेल्स शेयर नहीं की गई हैं। हालांकि जो उन्होंने अपने पेपर फाइल किए हैं उसमें $100 मिलियन का इसमें साइज बताया है, बट वो प्लेस होल्डर है, उसमें चेंज भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि बेयरिंग और जो दूसरे शेयर होल्डर हैं वो अपना कितना स्टेक बेचना चाहते हैं। अगर बेयरिंग पी एशिया की बात की जाए तो इनके पास लगभग 50.2% कोफोर्ज का हिस्सा है, और कोफोर्ज का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी जो लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से लगभग 33,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। और अगर पर्पस पूछा जाए कि भाई ये यूएस में क्यों लिस्ट करा रहे हैं, तो कंपनी ने बताया है कि भाई ये एक एडिशनल मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं, इक्विटी मार्केट की। अगर इनको पैसा चाहिए हो तो इंडियन मार्केट के अलावा भी इनके पास एक मार्केट होनी चाहिए जहां से ये पैसा रेस कर सके। और अगर बात की जाए कि क्या ये एक पहली कंपनी है भारत की जो ऐसा कर रही है, यूएस में आईपीओ लेकर आ रही है या एडीआर के थ्रू लिस्ट करा रही है, तो ऐसा नहीं है। लगभग 10 से ज्यादा कंपनीज हैं जो कि भारत की ऐसी हैं जो कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट की फॉर्म में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और अगर आप मेरे एडीआर वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में उन सब कंपनीज के बारे में कवर किया है। लेकिन हाई लेवल पे इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि वहां पे लिस्टेड हैं। सिमिलरली वेदांता और वीडियोकॉन ने भी अपने आप को लिस्ट कराया था यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन बाद में उन्होंने डी लिस्ट करा चुके हैं। वेदांता ने तो अभी कुछ टाइम पहले ही अपने आप को डी लिस्ट कराया था। मैं वीडियो क्लोज करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसने कि अपने आप को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे आईडीआर के रूप में लिस्ट कराया है पास्ट में? तो अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अगर मैं आपको क्लू दूं, तो एक ही कंपनी थी ऐसी जो कि फॉरेन कंपनी थी जिसने कि अपने आप को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब अपने आप को डी लिस्ट करा चुकी है। और अगर आप मेरा एडीआर वाला वीडियो देखेंगे तो इसमें उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।